कि जब 18 साल हो गए हैं इनकी शादी के बाद इनके पास गोल्ड था। कहती इनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको सारा सेल आउट कर दिया। कहती मेरे पास बिल्कुल गोल्ड नहीं था और कहती मैं अपने दिल में यही कहती थी कि पता नहीं शायद मैं गोल्ड कभी ले पाऊंगी भी कि नहीं ले पाऊंगी। कहती लेकिन मुझे जस्ट फेथ था खुदा पे कि नहीं, जो खुदावन मेरे साथ है खुदावन मुझे देगा। कहती ऐसे जब प्रॉफिटेस हन्ना हुई तो कहती सब ने ऐसे दिया और कहती जब खुदावन के दास अपोस्टल जी प्रॉफिट जी ऑनलाइन हुए उन्होंने प्रोफेसी की तो कहती मैंने उस वर्ड को अपने अंदर लिया। कहती मैंने कहा खुदावन तेरा दास कह रहा है तो 100% मैं भी तेरी दासी को डेडिकेट करूंगी, मैं भी इसको दूंगी। कहती मैंने जीसस के सामने इस चीज़ को रखा लेकिन तब तक नहीं हुआ जब तक इन्होंने बोया नहीं। कहती सडनली अपोस्टल जी ने कहा कि सब ने बोना है। कहती मैंने कहा खुदावन मैं बोऊंगी और ज़रूर बोऊंगी। कहती मैंने अपनी खड्डी में उसको बोया, जब बोया तो खुदावन ने बेस्ट उनको वापस किया, इनको भी गोल्ड दिया, इनकी बेटी को भी और प्रॉफिटेस हन्ना को भी इन्होंने डेडिकेट किया। हालेलुया। 18 साल के बाद जीसस ने इनकी बड़ी टेस्टिमनी को दिया जब इन्होंने खुदा को दिया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डीप तरीके से। ये सिस्टर जब मैंने आप लोगों को मालूम है जो बीच बो रहे हैं लोग जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, कितना को मालूम है वो बात? मालूम है सबको? ओके, जब मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी तो इस फैमिली का नाम नहीं लिखा मैंने। मुझे थोड़ी सी इस पर शर्म भी आ रही है इस बात पे, लेकिन बताना ज़रूरी है। मैंने इनका नाम नहीं लिखा, मैंने कहा यार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो खुदा ने जिनको ब्लेस किया है तो मुझे चाहिए उनको बताना कि तुम्हें खुदा ने ब्लेस किया तो तुम बोझ करो। इस सिस्टम के लिए जो तुम्हें बीज बोने के लिए बोया गया आप लोग को, तो इनका नाम मैंने नहीं लिया। इनको कहीं से मालूम पड़ा कि अपोस्टल जी ने मतलब इस तरह से बीज की अनाउंसमेंट की है, पर हमारी फैमिली को क्यों नहीं बोला? तो ये जिस दिन इनको मालूम पड़ा तो उसी दिन ये मेरे पास शाम को घर आ गए। मैंने कहा खैरियत है, क्यों क्या हुआ? कहते आपने सबको बोला हमें क्यों नहीं बोला? तो मैं शर्मिंदा हो गया। अब मैंने कहा मैं क्या कहूँ, मैंने कहा वेरी सॉरी, बट मैं सच ही बोला। मैंने कहा आपकी कंडीशन नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि खुदा सब बातों को जानता है। किसने कहना नो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इट्स ओके, आप कर सकते हो तो हैज यू विश, आप कर लो इसको। तो ये फैमिली बात सुनी और चली गई। और अगले दिन ये जब आए तो अपना वो 30,000 का जो बीज था वो लेकर आए, तो मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा वचन पूरा हो गया। वो कहते हैं कि जहां पर हम नहीं बो सकते, खुदा नहीं बोता, वो वहां से काटने की कुदरत रखता है। मैं हैरान कि इस फैमिली को मैंने एक साल का रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने अनाउंसमेंट की थी लोगों की बीज आने से पहले सबसे पहला बीज जो था वो इसी बहन का था जिसको मैं रिजेक्ट कर चुका। मैं हैरान हो गया। मैंने गिरीश को बोला, मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है। और ऐसे ही सडनली बीज बोकर गए तो मैंने इनको वर्ड दिया। मैंने कहा तुमने अगर सरप्राइज दिया ना मुझे, खुदा तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा है। और मुझे मालूम नहीं था ये गोल्ड की कोई इनकी स्टोरी ऐसा है। तो बाद में मुझे सडनली ये चीज़ मालूम पड़ी कि इन्होंने गोल्ड के सोचा हुआ था इतने साल से, वो बाय नहीं कर पाया। जब इन्हें खरीदना पड़ता था तो पैसे लग जाते थे या वेस्ट हो जाते थे। तो क्या हुआ, जिस दिन ये बो कर गए हैं उसके ठीक मेरे ख्याल एक हफ्ते के बीच में ही इन्होंने अपने लिए भी गोल्ड बाय किया, अपनी बेटी के लिए भी किया, और मेरी बेटी प्रॉफिटेस हन्ना के लिए भी इन्होंने गोल्ड बाय किया। हालेलुया। इमेजिन तो आप लोग कि क्या लेवल है इस टेस्टिमनी का। और मैं बड़ा हैरान हुआ इस सारी बात को सुनकर। मैंने कहा ये टेस्टिमनी लोगों को एक इनकरेज करने के लिए, उनको बताने के लिए है कि मैं अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो मेरी मर्जी की नहीं है। बहुत सारे पीछे भेद हैं, बहुत सारे पीछे वो खुदा की जो बातें होती हैं वो पूरी तो ही बता सकते हैं। जस्ट हम बता सकते हैं कि खुदा ये चाह रहा है। अगर आपकी मर्जी है नहीं तो डोंट वरी, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है जितने भी लोगों को मैंने लिस्ट में शामिल किया था, जब उन लोगों की मैंने बातों को सुना कि हर बंदा बोल रहा है मैं बोना चाहता हूँ, मेरे पैसे फंस गए हैं, मेरा ये प्रॉब्लम आ गई, मेरी वो आ गई है, हम देना चाह रहे हैं। मैंने कहा डोंट वरी, इरादे में पक्के रहना, क्या होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये सिस्टर की टेस्टिमनी बट अमेजिंग है, हैप्पी हूं और खुदा भी खुश है। अपोस्टल जी की एक और बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी है। कहती है कि 30 साल तक लोग उस जॉब पर खड़े हैं, उनको कभी लोन नहीं मिला, लेकिन खुदावन की फेवर ऐसी है कि मुझे खुद उधर की ऑनर का फोन आया
कहा कि आपको ये लोन मिल रहा है और कह रही मैं अब अपने घर को भी रेनोवेट कर रही हूँ। तारीफ करो उस खुदा के लिए। खुदा आपके लिए वे ओपन करता है। आपको समझ आ रही है? आपको मालूम नहीं है कि होने क्या वाला है, ठीक है? तुम्हें सांसें कौन दे रहा है? ऊंचा बोला, कौन दे रहा है? बैठ जाओ सिस्टर, अभी बैठ जाओ। कौन दे रहा है? खाने को कौन दे रहा है? पहनने को कौन दे रहा है? खूबसूरत जिंदगी कौन दे रहा है? अरे सब कुछ अगर खुदा दे रहा है और उसने कुछ बोल दिया और तुम्हारी सांसें बंद होगी और तुम सोचेंगे वास्तव में गल मन्ने दी गल तुझे नहीं ना गल होएगी तो आप जरूर कर देंगे। ये तुम्हारे एक नॉनसेंस है। तुमने ये वर्ड बोलकर जिंदा खुदा की बेइज्जती कर दी कि वो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी से वो कुछ ले सके। नॉनसेंस। अब मालूम है कुछ बातें मैं बताना नहीं चाहता पर वो मुंह पर आ जाती हैं। अभी तक जिन लोग ने बोया है उसमें से कुछ रखा है और वो लग रहा है, बाकी सारा मैंने आगे बो दिया है और वो सारा स्पिरिचुअल फादर के चर्च में चला गया। मालूम है आपको? मैं ऐसी खेल खेलता हूँ, मुझे मालूम है अगर रास्ते खुलवाने हैं, कुछ करना है तो कुछ बेस्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये समझने वाली बातें हैं। आप सब ब्लेस्ड हो मसीह के नाम से। सिस्टर आप ब्लेस्ड हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।